ठीक है। बेसिकली ये जो स्क्रीन है हमारी ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर की, आप देख सकते हो ये हमारी स्क्रीन है, जिसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे कुछ इस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हम जो देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे किया जाए थ्रू, फिर उसके बाद हम ऑप्शन राइटर्स की जो एक्टिविटीज हैं उस पर आएंगे। एंड थर्ड वन फिर हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा स्टॉक एनालिसिस विद मल्टीपल टाइम फ्रेम एंड मल्टीपल इंडिकेटर्स, जो इसमें हम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। फिर थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे टेलीग्राम्स के बारे में, और लास्ट में हमारा एक Q&A सेशन रहेगा जहां पर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे ड्यूरिंग द सेशंस, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप सेशंस के एंड में, जो लास्ट 10 मिनट 15 मिनट्स का लेंगे हम सेशन, सो वहां पर डायरेक्टली आप मुझसे 1 to 1 पूछ सकते हैं अपने कंसर्न। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ये हमारी बेसिकली ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है। ठीक है, मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ, फिर लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारी वेबसाइट है theautoTender.com। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको इसकी यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप इसको इजीली लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर इसको लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आता है आपके स्क्रीन पर। ये जो अभी आप देख रहे हैं, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, ये बेसिकली जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अब वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है, 1 to 1 करके मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले आप ये देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स। ये जो हमारे निफ्टी के इंडेक्स हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी पर्टिकुलर उनका व्यू शेयर कर रहा है। जैसे निफ्टी अभी 17,005 पर चल रहा है। उसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव आ गया। जो गैप अप हुआ, उस गैप अप के बाद काफी अच्छा जब रेसिस्टेंस पे कैसे डाउन आया, और इस स्ट्रैटेजी के बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस में कैसे ट्रेड करनी है, जिसके बारे में एक परफेक्ट एग्जांपल अभी आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये आप एक वीडियो का लिंक देख सकते हैं। ये एक डेमो वीडियो का लिंक है, जो डायरेक्टली आप यहाँ से जाके डेमो वीडियो जो है हमारी, वो चेक कर सकते हैं कि कैसे उस डेमो वीडियो में वर्क करना है। उसके बाद निफ्टी पीसीआर सिग्नल एंड वन ऑफ थिंग बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल। मींस पीसीआर जो है ये पुट कॉल रेशियो होता है, जो प्रोबेबली आपको गाइड करता है कि कैसे क्या मूव आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्टर लीड। मींस आज के दिन की जो मार्केट है, आज के दिन की मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है जो लीड कर रहा है निफ्टी को ऊपर ले जाने में, बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो ट्रेल कर रहा है। लीडिंग की अगर हम बात करें तो लीडिंग में वही हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, एनर्जी और मेटल्स। सेम ऐसे ही ट्रेलिंग में भी हमारे पास दो सेक्टर्स आ रहे हैं, जो कि पीएसयू बैंक एंड ऑटो बैंक। ठीक है, ऑटो सॉरी। उसके बाद मार्केट बैलेंस है। मार्केट बैलेंसर एक तरीके से आपको स्टॉक्स का रिप्रेजेंट करता है, जो ऑल दोज फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं। जैसा कि अभी 198 स्टॉक्स हैं जो एनएसए के अंदर फ्यूचर्स में लिस्टेड है, वो सारे स्टॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। जिसमें 74 स्टॉक्स ऐसे हैं अभी जो अप साइड में ट्रेड कर रहे हैं, और 85 स्टॉक्स ऐसे हैं जो डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद अगर पर्टिकुलर उनके व्यूज देखने हैं, अब जैसे वापस से डेटा चेंज हो गया, ग्लैनमार्क 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंग सेल, आईटीसी डाउन या आइशर मोटर डाउन। तो 5 मिनट और 15 मिनट ये जो इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टॉक अप साइड में ट्रेड कर रहा है और कौन सा डाउन साइड में, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। 80% ऑल अबव। एक तरीके से 80% ऑल अबव मींस ये सेंटिमेंट्स आपको रिप्रेजेंट करता है। जो बाइंग सेंटिमेंट अगर ग्रीन में है तो बाइंग सेंटिमेंट उसमें 80% से ज्यादा अबव है, तो उसके चांसेस हैं कि वो आज अप ही क्लोज रहेगा या अप साइड ही ट्रेड करेगा। और अगर बात करूं डाउन साइड की, तो रेड में आपको दिख रहा होगा 80% से अब या 80% से ज्यादा वहां पर सेल सेंटीमेंट बना हुआ है, जिसमें आपको हीरो मोटोकॉम और आरबीएल बैंक इस तरीके के स्टॉक्स दिख रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ में सिंपली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको ब्रीफ करूं तो इसके अंदर ये हो जाता है कि पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो, उस सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक, चाहे आज मार्केट प्रॉपर डाउन हो, बट कुछ सेक्टर्स में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर भी स्टॉक्स कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव रहती है। तो जो पॉजिटिव में आपको दिख रहा है वो ग्रीन के में दिखेगा आपको, और जो रेड है इट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ आज काफी ज्यादा वीक है, तो वो परफॉर्म करेगा डाउन साइड में ट्रेड लेंगे उसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं निफ्टी इंडेक्स व्यू हमारा, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हमारे दो इंडेक्स है अभी, इसका क्या व्यू है। तो अगर मैं बात करूं अभी व्यू की, तो जो निफ्टी का व्यू आप देख सकते हैं पॉजिटिव दिखा रहा है, बट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का व्यू नेगेटिव हो गया है।
ठीक है, वो दिख ही रहा होगा आपको क्योंकि डाउन आ चुका है ऑलरेडी। एक शॉर्ट कवरिंग काफी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुक किया है काफी ज्यादा लोगों ने। ठीक है। डेरिवेटिव, उसके बाद उससे पहले ये कुछ स्क्रीन्स पर आप देख रहे हो जैसे कि ये ऑप्शन डेटा इंडिकेटर्स निफ्टी का, ये बेसिकली यहाँ पर आपका ऑप्शंस डेटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी जो पोजीशंस बनी है, अगर आपको एक्यूरेट ट्रेड या जल्दी मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। सो अगर हम अभी बात करें तो ये कॉल राइटर्स की पोजीशंस है, सॉरी पोजीशंस बनी हुई है कंटिन्यूअसली। है अभी पोजीशंस कहाँ पे बनी हुई है, कॉल साइड में पोजीशंस खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि ऊपर से डाउन आ चुका है। ठीक है, निफ्टी जहां पर आज गैप अप हुआ था उस लेवल से काफी ज्यादा डाउन आ चुका है। इसलिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, प्रॉपर मेंशन है, ये डाउन जा रहा है। तो कॉल की पोजीशंस घट रही हैं। बढ़ कहाँ पे रही है, पुट साइड में। और पुट साइड में भी सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ रही है, 17,100 के ऊपर। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर कोई ट्रेड अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है प्रॉपर फटाफट से कुछ पॉइंट्स के लिए, तो रिवर्सल का फाइंड आउट के लिए सबसे बेस्ट है ये ऑप्शन डेटा इंडिकेटर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको निफ्टी का मिलता है, बैंक निफ्टी का नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का ट्रेंड देख सकते हो, निफ्टी का ट्रेंड देख सकते हो, अभी कुछ पॉजिटिव नहीं बता रहा है। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइम फ्रेम में सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग मिल जाती है कि 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट डेली के अकॉर्डिंगली कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। फिर डिलीवरी एवरेज स्कैनर और इंडेक्स सेंटिमेंट्स। इंडेक्स सेंटिमेंट्स प्रॉपर्ली आप देख सकते हो कि किस इंडेक्स का भी सेंटिमेंट जो है बाइंग साइड में है या सेंटिमेंट सेल साइड में है, वो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। अभी सेल सेंटिमेंट ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू बाइंग। बाइंग सिर्फ एनर्जी सेक्टर और मेटल में दिख रही है, लेकिन सेल आपको एफएमसीजी में भी अब दिख रहा है। और बैंक इंडेक्स में तो है 66% और ऑटो सेक्टर में भी 77 से अब। ठीक है, क्लियर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट से एक रिकैप लेंगे। अभी जो सेशन स्टार्ट करें हम निफ्टी के व्यू से स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी के व्यू से स्टार्ट करें। एक बार Q&A बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स भी ओपन है, जहां पर भी आप कंफर्टेबल है अपने अपने व्यू शेयर करें, जिससे हम फिर स्टार्ट करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ। वीवो, निफ्टी, अजय जी का कंसर्न है बैंक निफ्टी। एक बार ऑप्शन डेटा इंडिकेटर्स दोबारा समझा दीजिए मनोज जी। ओके, मैं आपको अगेन समझा देता हूँ। अगर ये जो ऑप्शन डेटा इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है विदाउट ट्रेडिंग सेंटिमेंट्स और प्रॉपर डेटा देखना है कि एक्टिविटीज क्या है, रीजन इसके पीछे पहले आपको बता देता हूँ क्लियर। जैसे कि अगर हम बात करें निफ्टी या बैंक निफ्टी, जो भी हम एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो डेटा आएगा दो टाइम फ्रेम पर आएगा, 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, तो वो डेटा सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि वहां थोड़ा सा टाइम लग सकता है हमें। बट यहाँ जो एक्चुअल डेटा आपको मिल रहा है, ये डेटा टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। मैक्स टू मैक्स 45 to 50 सेकंड के अंदर ये डेटा अपडेट मिलता रहता है आपको। ये एक तरीके से आपको एक्टिविटीज बताता है कि कॉल साइड में पोजीशंस बन रही हैं या पुट साइड में पोजीशंस बन रही हैं। जैसे कि अभी हम देखें उस टाइम पे यहाँ पे पुट साइड में, सॉरी कॉल साइड में सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो गई थी, सिर्फ 100 क्वांटिटीज यहाँ दिख रही थी। बट अगेन 17,300 पे वापस से पोजीशंस बनी है 3 लाख के अराउंड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पोजीशंस यहाँ से घटनी चालू हो गई है अब यहाँ पर, और इस तरीके यहाँ पर अभी भी बनी हुई है कंटिन्यूअसली। तो वो आप देख सकते हैं मनोहर जी, यहाँ से आपको एक्टिविटीज का प्रॉपर पता लग जाएगा। और सचिन जी ने भी निफ्टी का ही बोला है। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं एक बार और रिकैप करेंगे लास्ट में बैंक निफ्टी का भी कि कैसे क्या एग्जीक्यूशन रहता है और कैसे क्या आप वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे डेरिवेटिव पे टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। जैसे कि हमारे जो इंडेक्स है निफ्टी ओआई टेबल CW का मतलब होता है करंट वीक, सेम एज बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW। ओआई चार्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मंथली बेसिस में ट्रेड करना है या मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेड करना है, तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में आप यहाँ से कर सकते हैं प्रॉपर। ये देख सकते हो निफ्टी ओआई टेबल M, बैंक निफ्टी ओआई टेबल M। तो यहाँ पर आप मंथली ट्रेड के लिए ये एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने टाइप किया तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन होकर आएगी जो कि करंट एक्सपायरी को रिप्रेजेंट करता है। जो अब हमारी करंट एक्सपायरी है वो है 23 मार्च। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद निफ्टी ऑप्शन, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM।
इट मीन्स ये क्यों बोलता है ऐसा, क्योंकि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम पर जो क्या होता है, वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की, वो बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा पीक पर रहती है। तो इसलिए उस टाइम पर हम थोड़ी सी अवॉइड करते हैं बाइंग। क्यों? क्योंकि वी आर ऑप्शन बायर नॉट ऑप्शन सेलर। हाँ, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं और हमें उसका कैप्चर करना है मोमेंट, तो कर सकते हैं। बट क्योंकि क्या होता है कि प्रीवियस डे की जो ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि बीटीएससी जो लोग करते हैं, तो प्रीवियस डे बाय करके चलते हैं और मॉर्निंग में सेल करते हैं मार्केट ओपन होते ही, जहां पर वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या लॉस बुक करते हैं एज कम्पेयर टू जो भी उनका रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, सो अप एंड डाउन बहुत तेजी से आते हैं। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि 10:30 के बाद अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, सो वो ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ये जो डेटा आप देख रहे हैं, यहाँ जो डेटा दिख रहा है ये राइटिंग का डेटा है, प्लस जो डेटा है वो क्वांटिटीज में है। पर्टिकुलर जो भी लॉट्स आप सोचेंगे कहीं ये लॉट्स में तो नहीं है, लॉट्स में नहीं है, क्वांटिटीज में डेटा है। अब कॉल ऑप्शन, अब 17,500 से लेके 16,700 तक का स्ट्राइक आपको मिल रहा है यहाँ पर। अब इसमें ये जो लास्ट देख रहे हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, फिर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑड इन, और सेम ऐसे ही, ठीक है, स्ट्राइक। तो ये देख सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ आप लिमिटेड आपको कुछ डेटा दिख रहा है। अब लिमिटेड डेटा क्या है आपके सामने, जैसे कि लिमिटेड डेटा की अगर मैं बात करूं, तो अभी ये येलो मार्किंग में आपको यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है 17,100 पर। ये बेसिकली क्या है, आज जो हमारी निफ्टी ओपन हुई वो अराउंड इसी लेवल के आसपास हुई 17,100 के। इसीलिए जो 17,100 है ये हमारा एटीएम है आज के दिन का, यानी कि एट द मनी। ये ऑप्शंस ग्रीक्स आपको पता ही होंगे, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, इसके नियर बाय। ठीक है, अब अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का फाइंड करना है कि कैसे सपोर्ट है और कैसे रेसिस्टेंस का पता करें, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट में आपको हाईलाइटेड नंबर दिखेगा, इट मींस सबसे ज्यादा जो पोजीशंस बनी हुई है कॉल राइटर्स की, वो कहां पर बनी हुई है, 17,100 पर। सो कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है, हमेशा हमेशा मार्केट को नीचे का व्यू होता है, क्योंकि वो कॉल बेच कर चल रहे हैं ना कि खरीद कर चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ब्रीफ करूं कि ये ओपन इंटरेस्ट प्रॉपरली होता क्या है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि रेजिस्टेंस आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा पोजीशंस कहाँ है, 17,100 पर। इट मींस जो आज के दिन की निफ्टी की रेंज है, ऊपर के साइड में 17,100 से नीचे ही रहेगी। ठीक है, क्लोजिंग। फिर अब बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट आपको पुट साइड में दिखेगा हमेशा सबसे ज्यादा। अगर हम बात करें 17,500 से लेके 16,700 में, कौन सा ऐसा स्ट्राइक है जहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है, तो वो ये जोन है 17,100 का। ठीक है, अभी भी यही जोन है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 80 लैक्स क्वांटिटीज है। ठीक है, अगर इससे नीचे हम देखें तो अभी कोई प्रॉपर यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ये 33 लैक्स है, बट यहाँ पर अभी 80 लैक्स के अराउंड क्वांटिटी है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता चल गया कि निफ्टी का क्या है, एक रेंज मिल गई आपको कि 17,000 से 17,100 के बीच की रेंज रहेगी आज निफ्टी की। ठीक है, इंट्राडे के अंदर प्रॉपर। उसके बाद अगर आपको सेम एक प्रेजेंटेशन पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ इजिली। ठीक है, ये देख सकते हो जैसे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस वर्क कैसे करता है। सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर इज द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड एज इट गोइंग डाउन। अब इसका क्लियर व्यू आप देख सकते हो, जैसे कि ये सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की हुई है, गोल्ड का चार्ट का एक एग्जांपल लिया है। अब जैसे ये जो कैंडल है सपोर्ट की लाइन को टच करती है, अगेन एक शॉर्ट कवरिंग, ऊपर की तरफ में एक बाउंस बैक, फिर अगेन प्रॉफिट बुकिंग वहां से, फिर एक शॉर्ट कवरिंग, इस तरीके से देख सकते हो। सेम ऐसे ही रेसिस्टेंस वर्क करता है, रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर इज द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड रेजिस्टेंस एज इट गोइंग अप। ठीक है, ये क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है क्लियरली यहाँ पे जैसे ये लाइन ड्रॉ की हुई है, अब गया, अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग आई, सेम वही लेवल आया प्रॉफिट बुकिंग, जिसका परफेक्ट एग्जांपल आज निफ्टी ने दिया। मॉर्निंग में आप देख सकते हो ओपन यहाँ पे हुआ, मैं एक बार ट्रेडिंग भी ओपन कर देता हूँ जिससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जस्ट वेट अ मिनट, लॉग इन कर लेते।
ठीक है, सो ओपन हो गया। जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये था, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का हमने देख लिया कैसे क्या वर्क करता है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली, वो आप देख सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शन और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। इट मीन्स, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको ब्रीफ करूं, सो जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट बेसिकली जो डेटा आप देख रहे हैं, कॉल और पुट या जो भी डेटा होता है, ठीक है, फ्यूचर्स का या ऑप्शंस का, दोनों ही डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मींस जो पोजीशंस अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुई हैं, ठीक है। ये ओपन हो गया चार्ट, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो जैसे कि आज के दिन में जो निफ्टी का हाई था, ये देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है आपको, 17,145 का हाई लगाया था, जो ऑलमोस्ट पहली ही कैंडल थी, ठीक है, जो 5 मिनट की कैंडल थी। 9:15 पे गैप अप हुआ यहाँ पर अराउंड 17,100 पर, फिर अगेन काफी अच्छा मूव दिया, फिर लेकिन अगेन डाउन। अब ये डाउन कैसे, क्यों? क्योंकि अगर रेसिस्टेंस आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो पोजीशंस कहाँ पर बनी हुई थी, सबसे ज्यादा पोजीशन 17,100 पे बनी हुई थी, तो आपको क्लियर व्यू था कि रेसिस्टेंस को टच करके एक डाउनफॉल आएगा, ठीक। क्लियर आया, काफी अच्छा। 145 से अगर आपने इस लेवल पे भी अराउंड 17,100 पे भी बाई किया होता, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे आया था वहां से। सेम अगेन सपोर्ट से, अब सपोर्ट पे देखो, सपोर्ट लगाया 17,000, कहां पर सपोर्ट बना हुआ था, 17,000 का सपोर्ट था। क्लियर व्यू था कि 17,000 से एक बाउंस बैक आने की तैयारी है। अगेन एक शॉर्ट कवरिंग, छोटा सा आपका 20 पॉइंट 30 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट था इजीली आप कर सकते थे। लो लगाया 16,990 का, अगेन एक हाई, हाई यहाँ पर लगाया ऑलमोस्ट इसने 17,027, 17,028 का, ठीक है। और अभी भी पॉजिटिव ही है, थोड़ा देखेंगे लास्ट में कहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के क्लियर है आपको थ्योरी की, कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो किसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डेटा के अकॉर्डिंगली, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो क्या क्या चीजें हैं आपको जो देखनी है। इंट्राडे डेटा में उसके लिए आना पड़ेगा आपको। अब ये जो इंट्राडे डेटा आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो टाइम फ्रेम मिल जाते हैं, एक 5 मिनट और दूसरा 15 मिनट। अब जो भी टाइम फ्रेम है वो आप यूज कर सकते हैं, बट अगर एक सजेशंस दूं आपको, सो प्रोबेबली अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, जब विक्स हमारा 15 से ऊपर है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो ज्यादा सफिशियंट रहेगा और ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। अगर आप 15 मिनट का टाइम यूज करते हैं तो यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए विक्स फिर हमारा थोड़ा सा कम आना चाहिए, बिलो 15 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वॉलेटिलिटी कम होती है। विक्स हमेशा से जो है वो वॉलेटिलिटी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो क्लियर है। सो जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, 5 मिनट के अकॉर्डिंगली अभी हम डेटा देख रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम, कॉल, पुट, डिफरेंस, पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल, वीवैप सिग्नल, ठीक है। क्या है बेसिकली ये जो कॉल और पुट देख रहे हैं, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मींस प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली, ये जो कल का ओपन इंटरेस्ट था उससे आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं, वो ये आपको रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, ठीक है। सर ये इंट्राडे डेटा क्या होता है? बेसिकली ये जो इंट्राडे डेटा आप पूछ रहे हैं, ये ऑप्शंस की एक्टिविटीज का डेटा होता है। जो क्वांटिटीज आप देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर यहाँ पर जितना भी डेटा ओपन इंटरेस्ट का, ये बायर्स और सेलर्स का डेटा होता है, जिसमें कुछ एडवांस और एड ऑन ऑप्शन है, जिसमें कि फ्यूचर्स का हमने यहाँ पर प्राइस और उसके ऊपर वीवैप का चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। उसके अलावा आपको सिग्नल्स देते हैं ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, कि ऑप्शंस में बायर्स हैं या सेलर्स हैं। सेम एक्टिविटी वीवैप जो फ्यूचर्स की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है, वो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। बाय होगा तो मींस बाय करके चल रहे हैं फ्यूचर्स में, सेल है तो सेल करके चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल पुट, प्रॉपरली आप ये डेटा देख सकते हैं किस तरीके से, ठीक है। ये जो डेटा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली आज के दिन में क्या चेंजेस आए उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर। अब आ जाते हैं डेटा पे, कि डेटा कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको डेटा में देखनी चाहिए। सो अभी हो रहा है 11:50 का हमारे पास डेटा आया लास्ट, ठीक है। अब डेटा को कैसे वर्क करना है आपको, जैसे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, जिस भी तरफ कॉल या पुट, जिस भी तरफ डेटा कम रहेगा उस तरफ आपको जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में क्राउड के पीछे नहीं जाना है हमेशा से, ठीक है। क्राउड के अगेंस्ट आपको काम करना है, ठीक है। अब क्राउड के अगेंस्ट आप कैसे वर्क कर सकते हैं उसके बारे में आप यहाँ पे प्रॉपर्ली डेटा में देख सकते हो हमारे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट।
यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी 2,74,72,000 यानी कि 2,74,00,000 के अराउंड कॉल राइटर्स है। और अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो वहां पर सिर्फ 1,46,00,000 के अराउंड पुट राइटर्स हैं। सो अभी पहली कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी, और कॉल और पुट में जिस भी तरफ डेटा कम रहेगा उस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो अगर हम अभी बात करें डेटा की, तो डेटा किस तरफ कम दिखा रहा है हमें? पुट साइड में, जो कि 1,46,00,000 है और यहाँ पर 2.74 करोड़। तो ऑलमोस्ट डबल ही एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गई कि मुझे पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सेकंड कंफर्मेशन मुझे पीसीआर देगा। पीसीआर बेसिकली होता है पुट कॉल रेशियो। ये जो पुट कॉल रेशियो है, ये पुट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसको डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से। उसके बाद हमारा ये पीसीआर कैलकुलेट होकर आता है। अब जो पीसीआर है, पीसीआर बेसिकली सिंपली ये आपको ब्रीफ करता है, अगर पीसीआर 1.25 से ऊपर है तो बाय कॉल ऑप्शन, अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है तो बाय पुट ऑप्शन, ठीक है। तो अभी हम बात करें तो सेकंड कंफर्मेशन भी मेट, 0.80 से नीचे है हमारा पीसीआर। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, सिग्नल्स, यानी कि अभी जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज क्या कह रही हैं। अगर हम बात करें ऑप्शंस की या वीवैप की, ठीक है, मींस ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं। सो दोनों सिग्नल का हमेशा सेम डायरेक्शन में होना कंपलसरी है। अगर दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में ना हो सो आप अवॉइड करेंगे ट्रेड, ठीक है। सो अगर हम बात करें दोनों सिग्नल्स की, तो अभी दोनों सिग्नल्स आपको सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, जिसमें ऑप्शन सिग्नल भी सेल बता रहा है, वी वेब सिग्नल भी सेल बता रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। सो थर्ड कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे मेट हो गई। इसके बाद आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जिसका मैं एक बैक टेस्टेड डेटा आपको दिखा देता हूँ यहीं पर लाइव, ठीक है। ये 10:30 हमने बोला आपको कि 10:30 के बाद इस सॉफ्टवेयर को यूज करें ज्यादा सफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो 10:30 का ही डेटा हम ले लेते हैं यहाँ पर। 10:30 का जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पर कंफर्मेशन हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन मेट कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। सेकंड 80 से नीचे नहीं है। 80 से नीचे कहाँ गया पीसीआर? वहीं देखते हैं हम डायरेक्ट 11 बजे के बाद, अराउंड 11:05 पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेटा नेगेटिव हुआ। अब डेटा नेगेटिव हुआ, ट्रिपल कंफर्मेशन क्या थी? फर्स्ट कंफर्मेशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है कॉल या पुट जिस भी तरफ कम है उस तरफ जाएंगे। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 0.80 से नीचे तो पुट ऑप्शन, 8 और 1.25 से ऊपर तो कॉल ऑप्शन। तो अभी है नीचे, ये क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है। थर्ड कंफर्मेशन दोनों सिग्नल सेल बता रहे थे। और उसके बाद ये जो प्राइस देख रहे हैं, ये बेसिकली फ्यूचर्स का प्राइस होता है, जो निफ्टी फ्यूचर्स है उसका प्राइस होता है। सो इसके सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको हमेशा चूज करना होता है फॉर ऑप्शन बायर, ठीक है। तो इसके सबसे नियर बाय 17,122 के सबसे नियर बाय या तो 17,100 का स्ट्राइक है या 17,150 का स्ट्राइक है। सो कंफर्मेशन हमें पुट की थी तो मैं पुट ऑप्शन पे जाऊंगा। 17,100 का एक पुट ऑप्शन में बाय करूंगा 10:30 बजे के अराउंड का बता रहा हूँ आपको, बैक टेस्ट से डेटा, ठीक है। उस टाइम पे फ्यूचर्स था। अब बाय करने से पहले मुझे एक चीज और देखनी है, ये जो प्राइस है, प्राइस और वी वैप, इनमें गैप कितना है, और गैप क्यों देखना है मुझे, उसके पीछे रीजन है। गैप अगर कम है तो मींस मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम है, और वहां पर आपका स्टॉप लॉस और रिस्क बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि गैप कम है तो वॉलेटिलिटी के चांसेस कम है, तो रिस्क आपका कम होगा और रिवॉर्ड ज्यादा होगा। जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट के अंदर तो सीधी सी बात है प्राइस और वी वैप में गैप भी ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इनके एग्जाम्पल को देखें, यानी कि इनका गैप देखें, तो गैप कितना होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। अगर आप एक फ्रेश एंट्री देख रहे हैं तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट इनफ गैप होता है, और मैक्स टू मैक्स 80 से 90 पॉइंट, इससे ज्यादा गैप हो सो अवॉइड करें उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब तक वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको टारगेट रखना पड़ेगा। अगर मैं 90 पॉइंट का एसएल रख रहा हूँ तो कम से कम मुझे 90 पॉइंट के ऊपर ही अपना टारगेट रखना पड़ेगा, जब भी मैं एंड ऑफ द टाइम प्रॉफिट में रहूंगा, ठीक है। क्लियर है। सो 11:05 पर 17,122 पर मैंने एक पुट ऑप्शन बाय किया, किसका? 17,100 का, ठीक है। अब 17,100 का मैंने एक पुट ऑप्शन बाय किया। सो एक बार मुझे क्विक रिकैप देंगे कि उस टाइम पे 17,100 का जो प्राइस था वो क्या चल रहा था, अराउंड 10:30 क्या प्राइस था 17,100 की पुट का 11:05 पे?
थैंक यू, थैंक यू मोहित। बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उस टाइम पे जो व्यू था, आप भी अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देख सकते हो। उस टाइम पे जो 17,100 का पुट था, वो अराउंड 135 136 के अराउंड चल रहा था, ठीक है। और करंटली अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, करंटली की अगर हम बात करें तो अभी भी 152 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि हाई इसने कहाँ पर लगाया, तो हाई इसका जो था वो ऑलमोस्ट, अगर मैं बताऊं आपको, तो 190 अबव का इसका हाई था। वो आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देख सकते हो प्रॉपरली। अगर आपने 11:05 पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी होती है एज पर ऑटो टेंडर, सो अभी भी आप प्रॉफिट में ही बैठे होते। अब और कम हो गया, ये 52 से देखिए 45 हो गया ऑलमोस्ट। अब सिर्फ 10 पॉइंट ही रह गए मिनिमम, ठीक है। सो अगर जिसने उस टाइम पे ये कॉल पुट ऑप्शन बाय किया था, तो ऑलमोस्ट अगर उसने सेल किया होता, तो एक काफी अच्छा उसने एक प्रॉफिट अर्न किया होता इसके अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स, क्योंकि 40 से भी अगर आप लें तो 90 गया था, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स इनफ होते हैं निफ्टी के अंदर। 50 पॉइंट्स 2500 रुपये होते हैं एक लॉट के अंदर। सो इस तरीके से आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन हो गया, बट आपको क्या स्टॉप लॉस रहेगा और क्या टारगेट रहेगा। जो भी यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो या पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो इसका गैप आपने देख लिया। गैप अभी कितने पॉइंट का है, मैंने आपको बताया था कि मैक्स टू मैक्स जो आपको गैप लेना है, कितने पॉइंट का लेना है। अगर आप रिस्क भी लेना चाहते हो तो 90 पॉइंट, उससे ज्यादा गैप आप अवॉइड करेंगे। अब फ्रेश एंट्री के लिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो 22 और 49 में जो गैप था, ऑलमोस्ट 27 पॉइंट का गैप था सिर्फ। 27 पॉइंट का गैप है। अब इसमें मैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट और ऐड ऑन करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर रहेगा। तो अगर मैं इसमें 30 पॉइंट और ऐड ऑन करता हूँ, यानी कि 17,149 है, 30 पॉइंट ऐड करने के बाद ये हो जाता है 17,179, ठीक है। यानी कि 17,179 रुपीज, ठीक है। तो अगर मैंने एक पुट ऑप्शन लिया 17,122 पर 17,100 का, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहा वो 17,179 रहा, ठीक है। अब टोटल जो मैंने कितने पॉइंट्स के लिए, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का लिया। सो उसी के अकॉर्डिंगली 100 पॉइंट का मैं यहाँ पे टारगेट चाहता हूँ, ठीक है। वो मैं अपने अकॉर्डिंगली रिस्क ले सकता हूँ। या 100 पॉइंट का 1:2 या 1:1 रहते हैं, तो भी ज्यादा सफिशियंट रहेंगे आप, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट रख सकते हैं, या उसको प्रॉपरली आप डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेल कर सकते हैं, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो प्रॉपरली। तो इस तरीके से आप इंडेक्स के अंदर ऑप्शन बाय कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। सेम एज अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सेम एज बैंक निफ्टी में भी ये रहेगा 39,400, 500 पे सपोर्ट था, यहाँ पर ओपन हुआ ऑलमोस्ट। इसके बाद देख सकते हो डाउन ही आया, क्लियर व्यू था। इसको भी आप सेम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की अगर थ्योरी पे आप जाना चाहें तो देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। 39,597 का हाई था ऑलमोस्ट, जो रेसिस्टेंस था उससे 100 पॉइंट ऊपर। लेकिन अगेन सेम पहली ही कैंडल थी वो 5 मिनट की, एक काफी अच्छी फिर शॉर्ट कवरिंग आई। देख सकते हैं आप किस तरीके से डे हाई से ऑलमोस्ट 39,600 से 39,137 पर आ गया, ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट डाउन आ गया, ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हो किस तरीके से रेसिस्टेंस और सपोर्ट की थ्योरी। फिर अगेन नीचे की तरफ से जो 39,000 का सपोर्ट था, वहां से इसने वर्क किया ऊपर की तरफ, 39,029 का लो लगाया। फिर अभी वापस कहाँ हाई लगाया था इसने, 39,219, बट अगेन डाउन आ गया। डाउन क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली अभी भी प्रेशर सेल साइड का ही बना हुआ है, पीसीआर भी नेगेटिव है, पुट साइड के पोजीशंस भी कम है, और जो डेटा है वो कम है। बट बैंक निफ्टी में वॉलीटिलिटी ज्यादा है। वॉलीटिलिटी कैसे ज्यादा है? ये 371,467, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप है। बैंक निफ्टी के अंदर बियर कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि निफ्टी के अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी में गैप, अगर आप मैक्स टू मैक्स 120 पॉइंट का गैप, इससे ज्यादा गैप हो तो प्रॉपर अवॉइड करें, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ही इसके अंदर जो रिस्क है, रिस्क आपका उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी अवॉइड करेंगे तो ज्यादा सफिशियंट रहेगा, ठीक है। सेम एज इसमें भी आप बैक टेस्टेड डेटा आप देख सकते हो। कहाँ पर मिला था आपको? मॉर्निंग में मिल गया था, अराउंड 10:30 पे ही मिल गया था आपको क्लेरिफिकेशन। 0.78 आ गया था, 39,430। और अभी कहाँ है? लो ये लगाया था 245 फ्यूचर्स का, ये ठीक है। प्रॉपरली देख सकते हो करंटली और गिरता जा रहा है, पीसीआर बढ़ रहा है, बट
ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको करना है, और साथ ही में आपने ऑप्शन राइटर्स की एक्टिविटीज देख ली कि कहाँ पर कैसे पोजीशन बनाई हुई है, कॉल साइड में या पुट साइड में। ठीक है। सो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, जिस पर हम मूव ऑन करेंगे, स्टॉक एनालिसिस विद मल्टीपल टाइम फ्रेम एंड मल्टीपल इंडिकेटर्स। ठीक है। अगेन ऑटो टेंडर पर ले चलता हूँ मैं आपको। डैशबोर्ड, उसके लिए सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर आना पड़ेगा। आप डैशबोर्ड पर आने के बाद क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप डैशबोर्ड पर आ गए हैं। ठीक है। अगर आपको कोई स्टॉक चूज करना है इंट्राडे के लिए, सो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, और यहाँ से चूज अगर आप नहीं करना चाहते तो सबसे बेस्ट है आप यहाँ से उसको पिकअप कर लें। पिकअप कैसे? पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब आपको पता चल गया कि कौन सा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे को अभी 2 सेक्टर्स ऐसे दिख रहे हैं। अगर मैं लॉन्ग साइड में जाऊंगा तो एनर्जी है और मेटल है। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो शॉर्ट क्या देखूंगा मैं? पीएससी और ऑटो। ठीक है। सो अभी हम शॉर्ट की तरफ नहीं जाते, लॉन्ग की तरफ जाते हैं। तो एनर्जी एंड मेटल है 2 सेक्टर्स। सो अगर हम यहाँ पे टैप करते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर मेटल पे मैंने टैप किया, टैप करने के बाद प्रॉपर मेरे पास डेटा आ गया मेटल का। ठीक है। मेटल का क्या डेटा आ गया? मेटल का डेटा ये आ गया कि जो स्टॉप लॉस टारगेट है वो प्रॉपरली आप देख सकते हो क्या है, जिसमें सिंबल्स है सीएमपी, कितने के ऊपर बाय करना है, सेल अबव, टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस, अपसाइड, अप सेंटिमेंट्स, डाउन साइड है, डिलीवरी में कहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों ने बाइंग करी है, सेम पाइवट पॉइंट्स दे रखा है। ठीक है, कि हमेशा इस लेवल के आसपास बाइंग करें। स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, बाहर आपको मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। अगर हम बात करें पर्टिकुलर मेटल सेक्टर के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी आप साइड में ट्रेड कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर 5 टाइम फ्रेम पर मुझे नेशनल एल्युमिनियम दिख रहा है, उसके बाद वेदांता भी दिख रहा है मुझे। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जैसे नेशनल एल्युमिनियम पर, तो नेशनल एल्युमिनियम पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें प्रॉपर यहाँ पर कंसर्न देख सकते हो, जो नाम है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, प्राइस, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी भी बाय बोल रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी लोगों ने कहां पर बाय करी है इस स्टॉक के अंदर। अब हाईएस्ट डिलीवरी बाय कैसे हुई है इसका पता कहां से चलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। 82 रुपीज 0.7 पैसे, यानी कि 82 रुपए 70 पैसे पे इस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में यानी कि बल्क में बाइंग हुई है। बल्क में बाइंग रिटेल इन्वेस्टर तो करते नहीं, बल्क में बाइंग अगर कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस होती है, चाहे वो एफआईआईज हो गए या डीआईएज हो गए। ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा व्यू लगता है कि मेटल्स अभी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये स्टॉक, तो इसलिए उन्होंने बल्क में बाइंग करी, हाईएस्ट डिलीवरी। ठीक है। सेंटीमेंट्स, एवरेज, ये सेंटीमेंट्स एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि बाय सेंटीमेंट है या सेल सेंटीमेंट है, और किस बेसिस पे करता है वो इस बेसिस पे करता है। ठीक है। तो अब इस प्रॉपर जो सेंटीमेंट्स है 97% अपसाइड है। ठीक है। और सिर्फ 3% ही डाउन साइड है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है। डेरिवेटिव ऑप्शन। ठीक है। अगर आपको वहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ रहा था, बट यहाँ पर हमने क्लियरली व्यू दे दिया है आपको। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पे देख के कर सकते हैं। ठीक है। कि जो रेसिस्टेंस बना हुआ है वो 85 रुपीज पर है, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी। ठीक है। जो सपोर्ट है इस स्टॉक का वो 80 रुपए पर है। ठीक है। जिसमें मैक्सिमम जो कॉल की पोजिशन है वो 85 पे बनी हुई है, और जो पुट साइड है वो 80 रुपीज पे बनी हुई है। ठीक है। अब ये जो IND1, IND2, IND3, ये 9 देख रहे हैं, IND9 तक, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली 9 इंडिकेटर्स हैं हमारे। ठीक है। अब ये जो 9 इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से हैं? ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ 1 to 1, ये है RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इस तरीके के 9 इंडिकेटर्स हैं जो टॉप 500 इंडिकेटर्स हैं। 500 में से जो टॉप 9 मेजर इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स इसके अंदर ऐड ऑन किए गए हैं। ठीक है। और हर एक इंडिकेटर हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अपना अपना कंसर्न रिप्रेजेंट करता है कि अभी आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है। क्लियर? आप सिर्फ 3 ही ऐसा सेंटीमेंट से तो डाउन, तो यहाँ पर आपको क्लेरिफिकेशन मिल गई। अब अगर आपको कैश में बाइंग करनी है तो कैश में बाइंग के लिए हमेशा आप इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप आज देखें नेशनल एल्युमिनियम को तो ये ओपन कहाँ हुआ, अराउंड इस लेवल के आसपास ओपन हुआ। इसके ऊपर हमने आपको बाइंग प्रेफर एरिया दिया है, अराउंड 82 रुपये 50 पैसे पे ओपन हुआ था। ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पर मॉर्निंग में बाय किया होता, ठीक है,
सो ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट, 2 टारगेट, क्योंकि आपने यहाँ पर बाई किया, तो पहला जो टारगेट होगा आपके लिए ये होगा R1, यानी कि रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, ठीक है। इस तरीके से ये जो पाइवट पॉइंट है, ये उस टाइम पे आपके लिए पहला सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि पहला SL हो जाएगा, फिर सेकंड या थर्ड। इसके अकॉर्डिंगली आप इंट्राडे में पोजीशंस बना सकते हैं कैश के अंदर, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, ठीक है, तो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको क्या चीजें देखनी होती है? उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंटिमेंट्स देखना होता है। तीनों सेंटिमेंट्स किस डायरेक्शन में? तीनों सेंटिमेंट 70% से अबव हो, जभी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शंस में। और 70% से अबव होने के बाद, जैसे कि तीनों कंफर्मेशन किस तरफ है? अप साइड में, ठीक है। यहाँ पर 96% डेली सेंटिमेंट, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स 5 मिनट, 15, 30, 60, ये जो 4 टाइम फ्रेम है, 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेली सेंटीमेंट तो 100% है ही, ठीक है। सो तीनों कंफर्मेशन मिल गई। अब ये जो पाइवेट पॉइंट है, हमेशा इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको चूज करना है, ठीक है। 81 रुपये 50 पैसे के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है, ऑलमोस्ट 82 रुपीज का मिलेगा या 81 है, तो 82 का अगर आपने मॉर्निंग में एक कॉल ऑप्शन बाय किया होता, ठीक है। सो ऑलमोस्ट कहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपरली, जो ये इसका ओपन हुआ था ये प्राइस, ठीक है, अभी कहाँ चल रहा है? 4 रुपये 10 पैसे पे। मॉर्निंग में जो ये स्क्रिप्ट ओपन हुई थी, कहाँ पर ओपन हुई थी आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देख सकते हो। 2 रुपये 65 पैसे पे ओपन हुआ था ये पर्टिकुलर स्ट्राइक। फिर इसने जो लो लगाया था, उसके बाद 2 रुपये 40 पैसे का, देन अगेन हाई लगाया 4 रुपये 20 पैसे का। और इसके एक लॉट की बात करूं तो एक लॉट इसका 7500 क्वांटिटी का है, ठीक है। कहां पर बाइंग एरिया था? 3 रुपये 65 पैसे, ठीक है, सॉरी 2 रुपये 65 पैसे का ओपन था, लो 240 का था। अगर आपने 2 रुपये 70 पे 80 पे भी बाई किया होता, तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट से ऊपर, 1.5 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आपको मिलते। और ऑलमोस्ट वो 10,000 प्लस का प्रॉफिट रहता आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऑप्शंस में, अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, कैश में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो ये डेटा आप देखेंगे। ऑप्शंस में एग्जीक्यूट करनी है, तो ये सेंटीमेंट्स आप देखेंगे प्रॉपर, तीनों सेंटीमेंट्स क्या है। उसके बाद पाइवट पॉइंट के नियर बाय वाला स्ट्राइक उठाएंगे, और डायरेक्ट आप फिर ऑप्शन चेन में आके बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से प्रॉपर्ली आज का हमारा सेशन था ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का, जिससे आप स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे आपको स्टॉक्स में ट्रेड करनी है, चाहे वो ऑप्शंस हो गया या कैश में हो गया। अगर इंडेक्स में ट्रेड करनी है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, वो देख के आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा Q&A सेशन। तो आपके जो भी डाउट्स हैं इन बिटवीन, जो भी अभी सेमिनार हमारा रहा, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप 1 to 1 मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 1 to 1 करके आपको आंसर्स दूंगा उनके, ठीक है। पूछ सकते हैं आप अपने कंसर्न। आपके जो भी कंसर्न है Q&A सेशन में आप पूछ सकते हैं। फिर निफ्टी का डेटा 5 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं है। मनोहर जी, अगर आप फिन निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो फिन निफ्टी का डेटा भी आपको प्रॉपर मिलता है, बट न्यू वर्जन में नहीं है वो। उसके लिए आप हमारी प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करके विजिट ओल्ड साइट पर आएंगे, ठीक है। ये हमारा ओल्ड वर्जन वेबसाइट है हमारा ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का। आप यहाँ पर प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। डेरिवेटिव पे टैप करेंगे, ये आ गया फिन निफ्टी CW, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये डेटा आप यहाँ पर प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, और डेटा अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। फिन निफ्टी का डेटा आप यहाँ पर आके देख सकते हैं वेबसाइट पर। सर पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन बाय करना है तो फ्यूचर्स में करना होता है या ऑप्शंस में?
अजय जी, जो बाय करना होता है वो ऑप्शंस में करना होता है। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस बाय करेंगे तो सीधी सी बात है, वो आप ऑप्शंस में ही कर पाएंगे। फ्यूचर्स में तो फिर पर्टिकुलर आप स्टॉक बाय कर पाएंगे ना, लॉट्स में। और किसी का कोई कंसर्न है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज थोड़ी देर में फिर सेशन हम वाइंड अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अपना सफिशिएंट टाइम दिया। अगेन हमारा वेबिनार है कल, ऑफ मार्केट में भी वेबिनार है हमारा। जो आज का अटेंड नहीं कर पाए थे वो प्रॉपरली उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और ज्वाइन होकर प्रॉपर लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में देखनी है बिफोर एनी ट्रेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगेन। सो मिलते हैं कल के सेशन में।